जब तक हमारे पास अपना ज्ञान है, अपने मन से हम सोच कर संकल्प करते हैं कि ये सही है, हमको ये करना है, चित्त से ये विचार करते हैं कि ये इधर मन जाना चाहिए, बुद्धि से निश्चय करते हैं कि ये चीज हमको चाहिए, अहंकार से हम अहम करते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। ये हमारा सोचा हुआ है ना। जितना हमारा सोचा हुआ विषय है वो सब गलत है। अब आप पूछेंगे क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि जहां जिस क्षेत्र में रहकर हम विचार कर रहे हैं वो क्षेत्र ही गलत है। इसलिए वहां पर जो विचार है वो भी सब गलत है। इसलिए वो सब विचार ही गलत है। अब वो जो विचार पैदा होते हैं वो सब विचार माया जनित विचार है। जो विचार हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं संसार में रह करके, ये शरीर प्राप्त करके जो विचार पैदा हो रहे हैं वो सब माया जनित विचार है, माया से उत्पन्न किए हुए विचार है। और माया से उत्पन्न किए हुए विचार सब गलत है। जैसे मान लीजिए कि आपका शरीर है, अब शरीर को कपड़ा चाहिए तो कहे हमको कपड़ा चाहिए, मन में आए कपड़ा, ये कपड़ा हमको लेना है। पर ये गलत है, कपड़ा हमको नहीं चाहिए। हमको ये वाला खाना चाहिए, खाना गलत है। हमको ये वाली सर्विस चाहिए, सर्विस गलत है। हम आत्मा में तो कुछ नहीं है। आत्मा में न कपड़ा है, न खाना है, न शरीर है, न शरीर के धर्म है, न मन के धर्म है, न बुद्धि के धर्म है, न चित्त के धर्म है, न अहंकार के धर्म है, कुछ है ही नहीं। तो जब इनके धर्म ही नहीं है वहां पर, अब उसके बारे में हम लोग विचार करते हैं कि हमको ये सब चीज चाहिए, तो सब गलत हो गया ना। जब वो चीज ही गलत है तो जो उसमें विचार करने वाला है वो सब गलत है। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो शुद्ध बुद्ध व्यापक अजन्मा अविनाशी अरूप अलख अज है, निर्गुण निराकार है। उस निराकार आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए। पर हम लोग इस शरीर के संबंध से साकार हो गए। जो शरीर हमने मिला इससे हम साकार हुए कि नहीं हुए? साकार कैसे हो गए? कि हमारा आकार बन गया। आत्मा का कोई आकार नहीं होता, लेकिन हमारा आकार बन गया। हमारा ये नाम है, ये हमारी योग्यता है, यहाँ हम रहते हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी बीवी है, ये हमारा घर है, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बैंक का या पैसा है। ये सब हमने शरीर के माध्यम से उनको स्वीकार किया है। वास्तव में हमारे कोई नहीं है। जब हमारा शरीर ही नहीं है तो फिर ये सब कैसे होंगे? हमारा जो स्वरूप है वो तो निर्गुण निराकार है। तो हम उस निर्गुण निराकार स्वरूप को नहीं जानते, तो हम सगुण साकार रूप को ही अपने को मानते हैं। जो ये सगुण साकार रूप है ये माया से निर्मित है, माया से निर्मित है। अब आप प्रश्न ये करेंगे कि माया से कैसे निर्मित है? माया से ये कैसे निर्मित है? तो परमात्मा का जो स्वरूप है, परमात्मा का जो स्वरूप है, जो माया का स्वरूप है, उससे ही सबका निर्माण हुआ है। इनका माया से, परमात्मा से ही ये माया बनी है। जो निर्गुण निराकार तत्व है उसी से इस माया का निर्माण हुआ है। अब ये निर्माण कैसे हो गया? कि जैसे आप समुद्र का पानी ले लीजिए। अब समुद्र का पानी को आप किसी बर्तन में ले करके और फ्रिज में रख दीजिए, तो वो ठंडी पा करके क्या हो जाएगा? जम जाएगा। ऐसे ही जब हमारे स्वरूप में अज्ञान आया तब ये संसार दिखाई पड़ने लगा। ये संसार बर्फ के सदृश है और परमात्मा पानी के सदृश है। तो उदाहरण से समझने के लिए, परमात्मा पानी है और बर्फ संसार है। अब जो बर्फ संसार है उस बर्फ रूपी संसार को
हमने सत्य मान लिया, और जो परमात्मा रूपी पानी सो गलत मान लिया, जबकि दोनों एक ही हैं। लेकिन हम क्या किसमें फंस गए कि बर्फ का जो संसार है, उसमें बर्फ के संसार में तमाम प्रकार के खिलौने बनाए जा सकते, नदी, पहाड़, मकान, सब कुछ बन जाता है, क्योंकि ठोस रूप में बदल गया, जल बन गया। वो जो बन गया है उसको, उसमें हमारी बुद्धि फंस गई है। हम उसको परमात्मा नहीं देखते ना, था तो परमात्मा ही। अब जब बर्फ बना तो भी परमात्मा ही है, लेकिन उसको परमात्मा नहीं मानते, परमात्मा भूल गया। अब हम अटक गए कि ये बर्फ का जो पुतला है ये मेरा मित्र है, ये बर्फ का जो स्त्री है ये मेरी पत्नी है, बर्फ का जो ये समुद्र है ये मेरा समुद्र है, बर्फ का जो घर है ये मेरा घर है। ये जो हमारी बुद्धि हो गई, ये अज्ञान से पैदा हुई। हम लोगों को जो पानी देखने की बुद्धि थी वो भूल गई। अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको बर्फ जो बन गया संसार, बर्फ, हम सब लोग बर्फ रूप में हैं, ये मानिए हम लोग बर्फ हैं। अब बर्फ को हमें फिर गलाना पड़ेगा, उसमें ज्ञान रूपी गर्मी देनी पड़ेगी। बर्फ को पिघलाने के लिए ज्ञान रूपी गर्मी देनी पड़ेगी। वो गर्मी कैसे देंगे? कि हम बार बार ये याद करेंगे कि हम ये बर्फ रूपी संसार नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा ही हैं, हम शरीर नहीं। हम शरीर के धर्मों को याद करते हैं कि मेरे लड़के हैं, बच्चे हैं, परिवार है, माता है, पिता है, भाई हैं, बंधु, ये सब को हमने अपना माना है, जबकि मेरे कोई नहीं है, ये सब परमात्मा ही तो है। लेकिन हमारे अज्ञान ने इनको हमारा अपना बनाया है। यही तो अपना मोह है। इस मोह को हमें हटाना पड़ेगा। बैठ लीजिए। इस मोह को हमें हटाना है। ये हमारा मोह है जो कहता है कि ये सब मेरे, ये सब परमात्मा ही तो है। परमात्मा के अलावा ये सब कुछ भी नहीं है, न था, न है, न रहेगा। तीनों कालों में असत्य है संसार। हमें अज्ञान से खाली भाषित होता है कि ये मेरा है, किसी का नहीं है। ये तो शुद्ध परमात्मा रूप है। पर कब होगा? जब उसे ज्ञान रूपी गर्मी से पिघला देंगे तो वो पानी बन जाएगा, असली रूप आ जाएगा। अब वो पानी कहाँ, वो ज्ञान रूपी गर्मी कैसे मिलेगी? वो मिलेगी संत महात्माओं से, महापुरुषों से, जिन्होंने पिघला करके पानी बना दिया, जिन्होंने अज्ञान इस बर्फ को, संसार रूपी बर्फ को पिघला करके अज्ञान रूपी पानी बना दिया। वो समझ गए, उनके समझ में आ गया। वो हमको भी वो रास्ता बता सकते हैं कि तुम्हारे जो बाधक हैं इस संसार में बांधने वाले, जिनके कारण तुम इसको मैं मान रहे हो कि सब मेरा है, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना। और इन सब का मूल है इच्छाएं। इन इच्छाओं ने हमको संसार में बांध रखा है। इच्छाएं क्या पैदा करती हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि विकारों को पैदा करती है। जिसके अंदर भी इच्छा होगी, जिसका भी मन चंचल हो, तो कहाँ जाएगा? मन की गति कहाँ तक रहती है? पदार्थों तक। हमारा जो मन भागता है वो पदार्थों को ही पकड़ता है ना। अगर पदार्थों को न पकड़े तो क्या होगा? अगर पदार्थ को न पकड़े मन तो क्या करेगा? शून्य हो जाएगा। फिर शून्य हो जाएगा। फिर कौन बचेगा? फिर हम बचेंगे। फिर हम बचेंगे, बस हम बचेंगे। तो हम कौन है? हमके अंदर अभी जीवत्व रहता है। मैं हूं, मैं के अंदर जीवत्व है। मैं शरीर हूं। अभी मैं में बड़ी भारी ग्रंथि लगी हुई है। वो ग्रंथि जो है इतनी खराब ग्रंथि है वो, कि इसमें जीव भी है, ब्रह्म भी है। ब्रह्म के ऊपर जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है उससे हम अपने को जीव मानते हैं।
तो मैं दो प्रकार का हो जाता है यहाँ, एक ब्रह्म वाला मैं और दूसरा जीव वाला मैं। जीव वाला मैं शरीर के भावनाओं को लेके चलता है और ब्रह्म वाला मैं ब्रह्म को लेके चलता है, ब्रह्म के तेज को दिखाता है, ब्रह्म की चेतनता को दिखाता है। और जो माया वाला मैं है ये शरीर की भावनाओं से प्रेरित होता है, माया की भावना हाँ अलग, ये ग्रंथि है, इस ग्रंथि को निर्वारना पड़ता है, इस ग्रंथि को अलग करना पड़ता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन के बीच में जो ग्रंथि पड़ गई है, यद्यपि झूठी है, मृषा है, लेकिन बड़े मुश्किल से छूटती। ये बार बार बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अहंकार आ जाता है, मैंने किया, मैं आ जाता है। तो ये बार बार इसमें दोनों मिल जाते हैं। कभी कभी शरीर के साथ में अहंकार, जो परमात्मा का अहंकार है वो भी शरीर के साथ में जुड़ जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है।